एक सीरियस इशू यह है कि अगर आप ऐसी मछलियों को खाइएगा, आपको याद होगा कि दिल्ली में भी एक बार इस तरह का मामला सामने आया था, जहां पर खुद दिल्ली सरकार ने कहा कि इस वक्त आप मछली, उस स्पेसिफिक मछली के बारे में कहा था कि वो ना खरीदें। अगर ये हेल्थ इशू है तो इसमें दिक्कत क्या है? नहीं, देखिए क्या है, मुझे लगता है हेमंता विश्व शर्मा जो है वो खुद ज़्यादा डरे हुए हैं, और मुझे कभी कभार उनके स्टेटमेंट को देख करके दया भी आती है, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं डरा हुआ है कि उसको यही नहीं पता कि कब उसकी चीफ मिनिस्टरशिप चली जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी में एक होड़ मची हुई है। मैं बार बार इस चीज़ को कहता हूं कि कौन सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यकों को और ख़ास तौर पर मुसलमानों को टारगेट करेगा, और अगर नहीं इस तरीके से लाइमलाइट बटोलेगा तो उससे पहले आपने देखा उत्तराखंड की कैसे मुख्यमंत्री चुटकियों बदल दिए गए, गुजरात की पूरी कैबिनेट और मुख्यमंत्री बदल दिए गए, उसके बाद आपने देखा कर्नाटक के कैसे चीफ मिनिस्टर बदल दिए गए। तो सबसे ज़्यादा इनसिक्योर जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर और मंत्री रहते हैं। अब उनको खुद नहीं पता, क्योंकि वो कांग्रेस से आए थे, और कब उनका पत्ता साफ कर दिया जाए और कब निकाल दिया जाए, और बड़ी पोस्टर बॉय हो जाती है तब आप कुछ नहीं बोलते हैं। जब मैं आपके बीच में नेता बोलते हैं, माननीय नेता बोलते हैं, तो एक बड़ी हिंदुत्व के पोस्टर बॉय बनने की जो है वो बात गलत बड़ी होड़ मची हुई है कि कौन सबसे ज्यादा टारगेट करेगा। अब योगी आदित्यनाथ जी उनके कब्जे में है नहीं, वो आरएसएस के कहने पर बैटिंग कर रहे हैं, और हेमंता विश्व शर्मा जो है वो गृह मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री के इशारे पे काम कर रहे हैं। एक तरफा बात नहीं, पहले उनकी दोनों तरफा बात करो। यहाँ अगर ये चीज भी गलत है तो सपा ने जो बोला है वो भी गलत है, उसका विरोध करें, उसका खंडन करें। तो इसीलिए उसका खंडन नहीं करेंगे आप। बच्चे हैं, बच्चों से गलतियां हो जाती है, उसका खंडन नहीं करेंगे। जैसे खट्टर जी को बदल दिया, अरे खंडन करो ना, शर्मा को बदल दे। तो जवाहर जी बोलो ना, जवाहर जी बच्चे हैं, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, बच्चे हैं, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। मुसलमानों को देखो किस तरीके से, बच्चे हैं, बच्चों से गलतियां हो, मुसलमानों को समाज में थूकने को देखो, अरे क्या करते होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मेरे को देखो, मैं सबसे बड़ा हिंदुत्व का पोस्टर, ये होड़ मची हुई। काम क्या कर रहे हैं असल में? आप बोलोगे नहीं, पूछो बेरोजगारी क्यों है, कोई जवाब नहीं। हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, समानों को थूक देते हैं, मूत देते हैं। हिंदू मुस्लिम, आखिर हिंदू मुस्लिम क्या, उन्होंने शंका जाहिर किया, इस विषय पे तो आप बोल ही नहीं रहे हो। हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं है। अगर हम देश में हैं तो सामग्री जब खरीदेंगे, सवाल सामग्री में धर्म क्या है, सामग्री में आसाम के अंदर बाढ़ क्या है, ठीक है। नूर अहमद अजहरी साहब को भी लाइएगा। नूर अहमद अजहरी साहब, ये हेमंता बिस्वा शर्मा का पहला बयान नहीं है। इसके पहले असम सरकार ने कुछ फैसले भी किए, जैसे मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट, इसमें बदलाव किया गया है। कहा गया कि नाना साहब ये तो हमारे मामले में दखल है। अरे बाल विवाह को रोकना कहां से हमारे मामले में दखल हो गया? अब उन्होंने एक फैसला किया कि जुमे की नमाज के लिए 2 घंटे की ब्रेक, जो आजादी से पहले का नियम था, उसको हमने बदल दिया। उन्होंने कहा कि एक कमेटी बनी जिसमें मुस्लिम विधायक भी थे, उन्होंने कहा कि इसकी आवश्यकता नहीं है, हमने बदल दिया। हर मामले में क्या इसे हिंदू मुस्लिम के नजरिए से देखना सही है क्या? देखिए, मदरसा, मस्जिद, मदरसे के बच्चे और जुमे की छुट्टी या जुमे का जो भी तातील का मामला था, इसके अलावा निकाह और रजिस्ट्रेशन, उसके बाद में आए वो मियां और भूमि, ये सब में जब उन्हें उनकी स्थिति खराब नजर आई तो अब वो मछलियों पर आ गए। मछलियां इस देश की सियासत में पहले भी उछाली जा चुकी हैं। तो मैं ये कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जो आसाम के हैं वो बुद्धिहीन है, और वो पूरी तरीके से नाबालिग जहनियत रखते हैं। उनकी जहनियत को बालिग होने दें। ऐसे मुख्यमंत्री को देश की भलाई के लिए कुर्सी से फौरन हटा दें, वरना ये लोग देश में दंगा कराएंगे, नफरतें पैदा करेंगे। और दूसरी बात, राजू दासी सुने, ना कोई राजू दासी सुने, ना कोई थूकता है, ना कोई थूकता है, ना कोई दूसरा काम करता है जो आपने बोला है। हमारे यहाँ कुछ ऐसा नहीं है। ये आप इल्जाम और आरोप लगाते रहिए। आपके इल्जाम और आरोप लगाने से कुछ नहीं होता है। कैसे ही मुसलमान टारगेट किए जाए, मुसलमानों को डराया जाए,
मुसलमानों को शराब छीनी जाए, मुसलमानों को परेशान किया जाए, इसके सिवा कुछ नहीं पता आपके पास। बताइए आपको मिलता है, देश पूछ रहा है 2 करोड़ नौकरियां है सालाना, देश पूछ रहा है 15,000 लेकिन इस पर आप नहीं बोल सकते, पर आप वोट मिल जाते, आप जवाब मिल जाते। देश पूछ रहा है 2 बार जो नोटबंदी हुई है उसका फायदा बताइए। नहीं आपके हिंदू मुसलमान में यूरिया डालकर शर्म नहीं आती क्या? तो ये ऐसे थोड़ा चलेगा। एक से काम में हाथ चलाना शुरू कर दिया, आज देखो आप लोगों ने ट्रेन में हाथ चलाया है और पटरी पे क्या किया जा रहा है। तो इस पर भुवन जोशी जी, चुनाव के समय बिहार में तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने मछली खाया था, सियासी बवाल हो गया। अब ये दूसरी बार सियासत में फिर से मछली की एंट्री हो गई, मछली ना खरीदें। अब ये बताइए कि ये मामला तो हेल्थ इश्यू वाला है। प्रत्युष जी, मछली खाना एक विषय है और एक मछली क्या दूषित मछली खाइएगा आप? नहीं, मैं उसी पता नहीं आप खाते हैं नहीं खाते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन क्या दूषित मछली खाइएगा? प्रसून जी, पहले तो आपने जो व्यक्तिगत क्वेश्चन किया उसका ही आंसर दे दो। मैं तो शुद्ध शाकाहारी हूँ, पहला विषय। दूसरा विषय मैं कहना चाहता हूँ, दूसरा विषय मैं कहना चाहता हूँ कि जो मछली का जो व्यापार है जो मुस्लिम लोग कर रहे हैं, ये उनकी इकोनॉमी पर हमला है। और हमको लगता है जो भारतीय जनता पार्टी में हिंदू पोस्टर बॉय बनने की जो लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई को वो लड़ने का काम कर रहे हैं। और जो असम का जो बाढ़ आई है और जो वहाँ के प्रमुख मुद्दे हैं, उनसे ध्यान हटाने की कोशिश है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में ऐसा माहौल पैदा करना चाहती है ताकि जो मुख्य बुनियादी मुद्दे हैं उनसे लोगों का ध्यान हट सके और चुनाव को प्रभावित कर सके। लेकिन निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश में हमारी जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश की जनता ने पीडीए प्लस इंडिया पे मोहर लगा दी है और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने पहले भी इनको हराया 24 में, और ये 10 उपचुनाव में हम लोग इनको हराने जा रहे हैं। मोहन जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आप क्या मिलावटी खाना पसंद करेंगे? उसके अंदर यूरिया हो, तरह तरह के केमिकल डले हों, क्या आप पसंद करेंगे? चाहे हमारे जो है ब्राह्मण क्षेत्र से वो आता हो, तो आप पसंद करेंगे वो खाना? चलिए, बीजेपी से प्रवक्ता जयंता गोस्वामी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयंता गोस्वामी जी, काफी देर से आपने ज्वाइन किया। अब ये बताइए कि हेमंता बिस्वा शर्मा का ये बयान कि इन मछलियों में यूरिया है, उत्पादन यूरिया के जरिए हो रहा है, क्या ये सिर्फ हेल्थ इश्यू है या फिर इसके पीछे मुसलमानों को टारगेट करने की साजिश है? अब ये आरोप भाई AIUDF और तमाम विपक्षी पार्टियां लगा रही हैं। अनम्यूट कीजिए, पहले अपने आप को अनम्यूट कीजिए। यूरिया का जो इशू है, मछली का जो ये जो मछली का जो पोल है ना, उसमें यूरिया देता है। ये लोग यूरिया दे के क्या करता है, वो मछली को खाने का लायक नहीं होता है, उसको तरह तरह की बीमारी आता है। हमारा आसाम में लास्ट 10 इयर्स में बहुत ज्यादा ये जो किडनी का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रहा है। अभी मतलब आसाम का जो हॉस्पिटल में अभी किडनी का जो मरीज है ना, उन लोग का बहुत ज्यादा वहाँ पे आ रहा है। आप देखिए, एक सेकंड भुवन जोशी जी, काफी देर से आप कह रहे थे, जरा सुन तो लीजिए बीजेपी के प्रवक्ता को। हमको मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा। जी गोस्वामी जी, मुझे एक बात का जवाब दीजिएगा, क्या आपने सारे तालाब, पोखर, नदी या फिर जो बाहर से मछलियां आती हैं सबका मेडिकल टेस्ट किया, किसमें यूरिया है किसमें नहीं है? या सिर्फ स्पेशली नौगांव से जहां से मियां भाई मछली भेजते हैं, सिर्फ उन्हीं का टेस्ट हुआ है? नहीं, आप देखिए, ऐसा है कि हम लोग का यहाँ जो लोकल जो मछली वाला है, उन लोग बहुत अच्छा और यहाँ का लोकल मछली उत्पादन करता है, तो यहाँ पे प्रोडक्शन बहुत अच्छा है। लेकिन ये जो मियाँ लोग जो प्रोडक्शन करता है ना, उसमें यूरिया डालता है हर एक बार। अच्छा, जो हेल्थ डिपार्टमेंट, अच्छा, मियाँ आपकी नजर में कौन है? डिपार्टमेंट है। नहीं, मियाँ मुस्लिम आपकी नजर में कौन है? अब देखिए, ये लोग ओरिजिनेटेड फ्रॉम बांग्लादेश, ठीक है। उन लोग का ऐसा है कि यहाँ मतलब बांग्लादेश से आए मुस्लिम यूरिया वाला मछली लोगों को खिलाते हैं और जो यहाँ के मुस्लिम है वो बिना यूरिया वाला खिलाते हैं। आपके पास कोई है इसकी जांच रिपोर्ट? नहीं, ऐसा है कि देखिए, मुस्लिम का बात नहीं है। जो मछली व्यापार करता है, जो ओरिजिनेटेड फ्रॉम बांग्लादेश, ठीक है, उन लोगों का जो व्यापार है
उन लोग का मेन एजेंडा क्या है? मेन एजेंडा है अभी का नहीं है, ये इंडिपेंडेंट का पहले का है। उस टाइम में मतलब आपने तो मछलियों को भी बांट दिया, ये मियां मुस्लिम मछली है, ये नॉन मियां मुस्लिम, आपने मछलियों को भी बांट दिया। ये नहीं ऐसा नहीं है, ये फैक्ट है। हम लोग का यहाँ पे जितना अभी मरीज निकल रहा है, जो किडनी का डैमेज हो रहा है, तो ये सभी ये मछली खाने का वजह से हो रहा है। नहीं, ऐसा आपको नहीं लगता कि ऐसा करने से उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ेगा? अगर वहां पर यूरिया का उत्पादन हो रहा तो सबसे पहले एक्शन लीजिए। नहीं, एक्शन तो लिया गया है ना, इसीलिए तो बंद हुआ है। एक्शन हमारा मुख्यमंत्री ने एक्शन लिया है। बहुत सा मछली मार्केट अभी क्लोज डाउन हो गया है यहाँ पे, जिसमें यूरिया निकलता है उसमें क्लोज डाउन हो गया है अभी मिडल तो क्या सिर्फ नौगांव से आने वाली मछलियों में यूरिया मिलता है? क्योंकि बदरुद्दीन अजमल हमारे साथ जुड़े तो उन्होंने कहा कि हैदराबाद से भी मछली आती है, दूसरे जिलों से भी आती है। क्या उन्होंने टेस्ट किया? क्या देखिए हैदराबाद से मछली अभी नहीं आया है, 1990 से आया है। तो उस टाइम में तो इतना किडनी का मरीज नहीं निकला था। तो अभी जो नया 10 साल का अंदर में जितना यहाँ में जो मेडिकल में हमारा जो मेडिकल कॉलेजेस में सही जवाब। अगर वाकई में यूरिया का मसला है तो फिर तो टेस्ट होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। अब ये तो हेमंता शर्मा ही बता पाएंगे कि कौन से लोग मछली पालन कर रहे हैं और कौन से लोग मछली का व्यापार कर रहे हैं। मछली पालन एक अलग चीज है और मछली का व्यापार एक अलग चीज है। और जो लोग मछली पालन कर रहे हैं, खासतौर पर मियां भाई ही क्या यूरिया डाल रहे हैं? क्या दूसरे लोग नहीं डाल रहे हैं? AIUDF से मासूम जी जरा मुझे बताइए कि क्या नागांव से ही सिर्फ मछलियां वहां पर आती हैं, असम में बहुतायत, या फिर अन्य जगहों से भी आती है? मछली भी आता है, असम में मछली आता है, आंध्रा से आता है, गुजरात से आता है, हर एक जगह से आता है मछली। यहाँ का असम का मछली उतना भी प्रोडक्शन तो नहीं है कि पूरा कवर कर सके। ये लोग एक नैरेटिव बना रहा है कि मियाँ लोगों का जो प्रोडक्शन है सिर्फ मछली नहीं, यहाँ असम का मियाँ लोग, ये लोग मेहनत करके मजदूरी करके खेती बाड़ी करते हैं। जब ये लोग जब फाइनेंशियली इकोनॉमिकली वीक करने के लिए, टारगेट करने के लिए और पोलराइज करने के लिए, क्योंकि हमारा सीएम हर एक क्षेत्र में विफल हो चुके हैं। जैसे असम में फ्लड एंड इरोजन को कुछ भी नहीं कर पाए। असम में गुवाहाटी में 10 मिनट बारिश होने से मतलब गाड़ी नहीं कोई भी नहीं चल सकता है। अगर 10 मिनट बारिश हो जाए गुवाहाटी में कोई नहीं चल सकता है, लेकिन उसके लिए ब्लेम किसी और को देता है। मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से है, इस देश में अगर महंगाई बढ़ती है तो उसके लिए मियां मुसलमान जिम्मेदार होते हैं। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं, ये हेमंता विश्व शर्मा का स्टेटमेंट है। देश के अंदर महंगाई बढ़ेगी तो उसके लिए भी जिम्मेदार मियां भाई होंगे। आप बता दिए देश के अंदर पोल्यूशन बढ़ रहा है, उसके लिए भी मियां भाई जिम्मेदार होंगे। रोजगार है नहीं, बेरोजगारी है, महंगाई है, सब कुछ है। सब कुछ इस देश में जो हो रहा है वो मियां भाई मुसलमानों की वजह से हो रहा है। आप किस तरीके की नतीजे बस यही देंगे कि हाँ इस देश के अंदर ऑक्सीजन जो आ रही है वो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी दे रही है, वो भी फ्रेश ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे। जो सूरज निकल रहा है, जो चांद तारे निकले हुए हैं, जो पहाड़ों के ऊपर बर्फ है, ये भी मोदी सरकार की ही फिर देन होगी। इधर कहाँ ले जाना चाहते हैं? नहीं, एक मिनट हमको सुनिए। अभी जो जितना यहाँ पे आंध्र प्रदेश का मछली आया है, गुजरात का भी आया है, लेकिन वो 1990 से आया था। उस टाइम में इतना किडनी का मरीज नहीं निकला था। अभी 10 साल से जो मियाँ लोग जो मछली पालता है उस वजह से ये जो किडनी का डैमेज होता है, किडनी का मरीज ज्यादा निकलता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।